देवाः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः च शंखः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में आज पुनः भगवान की शरण में बैठे हुए हैं और भगवान श्री गोविंद हमारे साथ विराजमान हैं और उनकी सानिध्यता में हम सभी बैठकर नित्य प्रति भगवद गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये सबसे प्रमुख और हमारे जीवन की विशेष घटना है। हम सभी को समय कहाँ मिलता है, अवसर कहाँ रहता है कि हम भगवान श्री गोविंद के अमृत वचनों पर चर्चा कर सकें। और भगवान श्री गोविंद ने हमें ऐसा अवसर दिया है, समय दिया है, और यही समय वास्तविक रूप से कल्याण करने वाला है। संसार में जो समय बीत जाता है तो वो उसकी पुनः वापसी तो होती नहीं, उसकी आवृत्ति नहीं होती। लेकिन जो समय भगवान श्री गोविंद के गुण स्वरूप प्रभाव लीला आदि के श्रवण में बीतता है, वही वास्तविक हमारे कल्याण का कारण होता है। और शेष में समय में तो हम संसार में लगे रहते हैं, संसार की बातें करते हैं, संसार के लोगों में संलग्न रहते हैं, और संलग्न रहने के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति संसार में होती है। तो ऐसी प्रवृत्ति हमारे लिए जीवन के लिए अनुपयोगी है, कोई उसका अर्थ नहीं होता। संसार में जीते हैं, संसार में मरते हैं, कोई उसका अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय इतना है कि हम सभी को भगवान श्री गोविंद के वचनामृतों का और उसके अर्थ और व्याख्या का पालन करना चाहिए, उससे जानना चाहिए उसमें क्या है। आइए प्रवेश करते हैं आज के केंद्रीय विषय में। हम सभी भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 गुणत्रय विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में श्लोक संख्या 24 और 25 को एक साथ हमने लिया हुआ है। यहाँ पर अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर है श्री भगवान दे रहे हैं कि क्या आचरण करता है, गुणातीत मनुष्य जो होता है वो आचरण कैसा होता है। इस विषय का वर्णन हम लोग कर रहे थे। तो इसमें 9 आचरण बताए श्री भगवान श्री गोविंद ने। गुणों से अतीत महापुरुष के 9 आचरणों का विशेष वर्णन किया, और उन्हीं 9 आचरणों पर हम चर्चा विशेष कर रहे हैं। तो चूँकि कल एक आचरण पर चर्चा हुई थी, सम दुख सुख है। जो गुणातीत मनुष्य है वह सुख और दुख में समान भाव वाला होता है। इस विषय पर कल चर्चा हुई, और आज श्री भगवान द्वारा जो ये कथित कहा गया स्वस्थ है, वह अपनी स्थिति में वह स्व में स्थित होता है, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ का जो सामान्य अर्थ लोग लेते हैं
वह निरोगी होने से ले लेते हैं, लेकिन निरोगी होने से जो अर्थ निकलता है वह सांसारिक है, वह आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। तो ये दूसरा आचरण है गुणातीत महापुरुष का, ये दूसरा आचरण है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठा समकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो ये जो स्वस्था पद कहा, यह गुणातीत मनुष्य का दूसरा आचरण है। तो हम आज स्वस्था पर विचार करेंगे कि स्वस्थ का क्या अभिप्राय होता है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है और जो बाह्य स्वरूप है वह पृथक पृथक प्रकार का है। इसको समझने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य बाह्य रूप से प्रतीत होता है। उसके हाथ, पैर, पेट, मस्तक, उदर सब कुछ प्रतीत होता है ना, दिखाई पड़ता है कि इस प्रत्येक मनुष्य बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है। और प्रत्येक संसार के प्रत्येक मनुष्य की बाह्य आकृति एक ही प्रकार की है। आकृति का अभिप्राय ये है कि उसमें 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मस्तक है, एक छाती है, एक पेट है, एक पीठ है। ये जो बाह्य प्रकार से हमको दिख रहा है वह प्रत्येक व्यक्ति में एक ही प्रकार का होता है ना। ये इसका अभिप्राय हम आकृति से ले रहे हैं। किसी में 3 या 4 पैर नहीं होते, किसी में 1 पैर नहीं होता, किसी में 2 पैर, 4 हाथ नहीं होते। यानी जो भी अंग होते हैं बाह्य रूप से वह एक ही प्रकार के हैं। तो ये मनुष्य का बाह्य स्वरूप है जो हमको प्रतीत होता है। जैसे अब बाह्य स्वरूप के जो रूप और आकार में अंतर रहता है। कोई किसी की लंबाई कम है, कोई अधिक लंबा है, कोई अधिक मोटा है, कोई दुबला है, इस तरह से आकार में अंतर रहता है। लेकिन अंगों में अंतर नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के अंगों में अंतर नहीं रहता, वह बाह्य स्वरूप से मनुष्य दिखता है। तो बाह्य स्वरूप से वह मनुष्य दिख रहा है। तो ये मनुष्य का बाह्य स्वरूप है। क्या है? बाह्य स्वरूप है। और बाह्य स्वरूप जब तक रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। ये बात तो है भाई। हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के उपरांत धीरे धीरे हमारी आकृति में परिवर्तन होता जाता है। और जैसे जैसे आकृति में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे ही हमारी अवस्था परिवर्तित होती जाती है। हम शिशु से बाल्यावस्था में आते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते हैं, किशोरावस्था से युवावस्था में आते हैं, और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आते हैं। प्रौढ़ावस्था के उपरांत वृद्धावस्था आती है और मृत्यु आ जाती है। तो ये क्रम प्रत्येक मनुष्य के साथ चलता है। अब वृद्धावस्था आई तो वृद्धावस्था आने के उपरांत एक जो मृत्यु की स्थिति है, तो उसमें जो बाह्य शरीर है वह तो यही रहता है, लेकिन उसमें जो चेष्टा है वह विलुप्त हो जाती है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के हाथ, पैर, अंग और
कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ ये सब कार्य करते हैं ना। जागृत अवस्था में मनुष्य चेष्टा करता है, व्यवहार करता है, क्रियाशीलता रहती है, प्रवृत्ति रहती है, श्वास प्रश्वास हुआ करता है। यदि मनुष्य सो रहा है, सुषुप्ति काल में है, तब भी उसमें श्वास प्रश्वास होती है और जो शरीर के आंतरिक अंग हैं, हृदय इत्यादि, उनमें स्पंदन हुआ करता है। परंतु जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो स्पंदन होना है, ये श्वास प्रश्वास है, हाथ पैरों में जो गति और चेष्टा थी, वह स्वतः ही अपने आप विलुप्त हो जाती है। तो हमारा जो बाह्य स्वरूप है वह किसी आंतरिक स्वरूप पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि कोई ऐसा तत्व है जो जिस पर हमारा भी बाह्य स्वरूप आधारित है। आंतरिक ऐसा कोई स्वरूप है जिस पर यह संपूर्ण बाह्य स्वरूप स्थापित हो गया है। तो वो क्या है? बाह्य स्वरूप तो यही है, यानी हाथ पैर इत्यादि तो यहीं रखे हुए हैं, लेकिन वो चेष्टा नहीं कर रहे हैं। तो इसका अभिप्राय है ऐसा कोई तत्व था जो इससे, इस शरीर से विलग हो गया, अलग हो गया, निकल गया। तो जो निकल गया, जो निकल गया, इस शरीर से बाहर हो गया, तो वह इस शरीर का आधार है, क्योंकि उसके रहते ही क्रियाशीलता थी। और जैसे ही वह शरीर से बाहर हुआ तो उसकी जो क्रियाशीलता थी, उसकी शरीर की जो चेष्टा थी, वह समाप्त हो गई। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो आंतरिक स्वरूप है वह स्वरूप विशेष है, और जो बाह्य स्वरूप है वह स्वरूप विशेष नहीं है, क्योंकि बाह्य स्वरूप आंतरिक स्वरूप पर ही आधारित है। जैसे ही वह तत्व हो इस शरीर से बाहर होता है, तो उस तत्व के बाहर जाने पर ये जो बाह्य स्वरूप दिख रहा था, ये चेष्टा विहीन हो जाता है, ये बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, इसका कोई अभिप्राय बचता नहीं। तो इसका अभिप्राय ये था कि कोई बाह्य स्वरूप था, इसका मतलब कोई बाह्य स्वरूप था तभी तो ऐसा हुआ। कोई आंतरिक स्वरूप था, आंतरिक आधार था, तो आंतरिक आधार था वह निकल गया। तो जो आंतरिक स्वरूप है उस संबंध में हम कोई विचार नहीं करते। अब वह क्या तत्व था? तो उस तत्व की व्याख्या के लिए मनुष्यों ने कहा कि जीव नामक तत्व जो है, यह शास्त्रों ने बताया कि जीव नामक जो चेतन तत्व है वह ही इस शरीर को क्रियाशील रखता है। क्या करता है? क्रियाशील रखता है। तो क्रियाशील रखने के कारण वह चेतन तत्व है जो क्रियाशील रखता है इसको, वह आंतरिक है। और जो उसका हमारा आंतरिक स्वरूप है उसको हम जानना नहीं चाहते, उसको हम जानना नहीं चाहते। हम अपने बाह्य स्वरूप में ही उलझे रहते हैं। क्या करते हैं? हम संसार के बाह्य स्वरूप में उलझे रहते हैं। संसार में जो अनेक मनुष्य हैं
उनका जो बाह्य स्वरूप है उसमें उलझाव रहता है। हम अपने शरीर को पोषित करते हैं, इसको प्रतिदिन सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन जो आंतरिक स्वरूप है, जो इसका आधार है, उसको जानने की चेष्टा नहीं करते। ये विशेष बात है। तो जो जीव है, जो आधार है इस शरीर का, विषय ब्रह्मांड का आधार कौन है? ब्रह्मांड का जो आधार है वह कोई सत्ता है जो प्रतीत नहीं होती। ये ब्रह्मांड तो प्रतीत होता है, ये है जगत तो प्रतीत होता है, लेकिन जो इसका आधार है वह अप्रतीत है, वह अव्यक्त है। तो हम संसार को जानने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन जो इसका आधार है उसको जानने का प्रयास नहीं करते। और शास्त्रों ने कहा कि जो ब्रह्मांड का आधार है उसको जानने के लिए ही आपको मनुष्य शरीर मिला है। अन्य इस जगत में तमाम पशु पक्षी कीट इत्यादि योनियां हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिला। संसार किसके द्वारा उद्भवित हुआ है और किसके द्वारा संचालित हो रहा है, इसको जानने का अधिकार अन्य किसी को नहीं, केवल मनुष्य मात्र को जानने का इसका अधिकार है। तो हमको जो शरीर मिला हुआ है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, वह ये जानने के लिए मिला हुआ है कि वह इस ब्रह्मांड का आधार कौन है, किसने इस ब्रह्मांड को उद्भवित किया है, किसको संचालित कर रहा है, इसको इतने बड़े समग्र विश्व को, समग्र ब्रह्मांड को, सूर्य तारे नक्षत्रों को जो संचालित कर रहा है वह कौन है, इसको जानने का प्रयत्न किया आपने? कभी नहीं किया। ये विचार भी नहीं आता है कि वह कौन है, इसको जाने, विचार भी नहीं है। उसी प्रकार जो हमारे शरीर का जो आधार है, हमारे शरीर का जो आधार है, जो चेतन तत्व है, जिसके कारण ये शरीर क्रियाशील चेष्टा युक्त है, उसको जानने के लिए क्या कभी प्रयत्न किया हमने? कभी नहीं किया। हम उसको जानना नहीं चाहते, और जबकि उसको जानने के लिए ही हमें यह शरीर मिला हुआ है, यह जो योनि मिली है, मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, वह इसीलिए मिला है कि हम उसको जानने का प्रयास करें। हम प्रयास नहीं करते। कितने लोग प्रयास करते हैं? तो शायद संभवतः हजारों में एक आध व्यक्ति होगा जो इस बारे में विचार करता है कि इस शरीर का आधार क्या है, इस शरीर का क्या आधार है, कैसे ये जीवित है, कौन है सत्ता वो जो इसको जीवित किए हुए है, इस शरीर को जो क्रियाशील किए हुए है, वह कौन है। और वह सत्ता ही वास्तव में हम हैं। कहते हैं कि आप कौन हैं? तो आप कौन हैं, इस प्रश्न के उत्तर में दो बातें हम कहते हैं। एक तो अपना नाम बताते हैं, दूसरा अपना व्यवसाय बता देते हैं। लेकिन जो हम उत्तर दे रहे हैं, आप कौन प्रश्न के का जो उत्तर दे रहे हैं वह ठीक नहीं है। हम क्या हैं और हमारी स्थिति क्या है, हमारी, इसको श्री भगवान ने कहा स्वस्थता। स्वस्थता की व्याख्या हो रही, तो हमारी स्थिति क्या है? स्व माने अपनी स्थिति क्या है, स्व माने अपना। हम क्या हैं?
और उसमें स्थिति कैसे होगी हमारी। से हमारी स्थिति तो स्व में नहीं है, हमारी स्थिति तो शरीर में है। हम शरीर को देखते हैं, उसको पालते पोसते हैं और अन्य लोगों के शरीर को देखकर व्यवहार करते हैं। तो हमारी स्थिति स्व में तो है नहीं, हम स्वस्थ नहीं, इसका मतलब है। अगर हमारी स्व में हमने स्वयं को जानने का प्रयत्न नहीं किया है तो हम उसमें स्थित कैसे हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसे कहते हैं कि ये ध्यानस्थ है। क्या है? ध्यानस्थ है, ध्यान में स्थित है। जैसे कोई मनुष्य विषयों के प्रति आसक्त होता है तो कहते हैं कि ये विषय में स्थित है व्यक्ति, है ना। आप समझिए, आप ध्यानस्थ और विषय में स्थित, ध्यान में स्थित। अब यहाँ पर जो श्री भगवान का जो कथन है वह स्वस्थित है, स्व में, स्वयं में स्थिति। तो सामान्य रूप से हमारी स्व में स्थिति नहीं होती, स्व में स्थिति नहीं होती। हमारी स्थिति कहाँ होती है? हमारी स्थिति हमारा जो बाह्य स्वरूप है या बाह्य संसार है उसमें होती है, स्व में नहीं होती, स्वयं में स्थिति नहीं होती। तो स्वयं में स्थिति होती नहीं, इसलिए हम गुणातीत नहीं हो पाते। श्री भगवान ने कहा गुणातीत का कैसा आचरण होता है? वह स्व में स्थित होता है, स्व में स्थित होता है। तो श्री भगवान ने कहा जो स्व में स्थित होता है वह गुणातीत है, और हम सभी स्व में स्थित नहीं होते, इसलिए गुणों के चक्कर में घूमा करते हैं। ये बात है, हम स्व में स्थित नहीं होते इसलिए गुणों के अधीन है, और जो स्व में स्थित है, स्वयं में स्थित है, वह गुणातीत है। तो स्वस्थता जो पद यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि जो गुणातीत मनुष्य का आचरण है वह स्व में स्थिति के लिए है, बाह्य में स्थिति के लिए नहीं है। अब स्व क्या है ये तो समझ गए होंगे आप। जो चेतन तत्व है, जो हमारे इस शरीर का आधार है, वही हम हैं, वही हम हैं। और वही हम हैं, इसको जानकर इसमें स्थित हो जाना, ये स्वस्थ है। और गुणातीत मनुष्य उसमें स्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणातीत मनुष्य उसमें स्थित हो जाता है, और सामान्य मनुष्य नहीं हो पाता। सामान्य मनुष्य स्व में स्थिति नहीं होती उसकी स्थिति बाह्य जगत में होती है। बाह्य जगत से संपर्क रखेगा, बाह्य जगत से व्यवहार करेगा, स्व में स्थिति नहीं होती। अब स्व में स्थिति होती कैसे है, इस विषय को भी यहाँ कहा जाना समीचीन होगा, कहा जाए यहाँ पे। क्योंकि स्व स्थिति क्या है इसका संकेत तो किया गया, कहा, इस पर व्याख्या हुई, लेकिन वह स्थिति आएगी कैसे, कैसे मिलेगी, ये विषय अभी व्याख्यापित नहीं हुआ। तो इस विषय पर भी हम चर्चा चाहते हैं कि चर्चा हो। देखिए, संसार में अधिकांश मनुष्य रज और तम के आश्रय से कार्य करते हैं। जैसे और तमोगुणी मनुष्यों की संख्या कलयुग के समय में अधिकाधिक होती है। जैसे 1000 व्यक्ति अगर तमोगुणी होगा
तो 100 व्यक्ति का जो गुणी होगा और तमो कम का भी उसमें प्रभाव होगा, और उसमें मुश्किल से 10 व्यक्ति आपको सत्वगुणी मिलेंगे। तो रज और तम का न तो समन होता है, न इस संदर्भ में विचार चलता है कि हम स्व को जानने का प्रयत्न करें। तो जब रज और तम का समन होता है तो इस बारे में विचार चलता है कि हम क्या हैं और इस संसार में क्यों आए हैं, और हमारी इस संसार में हम जो उद्भवित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उसका उद्देश्य क्या है। इस संबंध में जब विचार चलता है, जब रज और तम का समन हो जाता है और सत्व प्रबल होता है, तो विचार चलता है। तो विचार चलने पर हम ये विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम कौन हैं। हमने जो विचार किया कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, तो ये विचार रज और तम के शांत होने पर होता है, सत्व के प्रबल होने पर होता है। एक बात ये हो गई। तो ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था ये है कि विचार चले और विचार चलने के उपरांत हम स्वयं को जानने के लिए क्रियाशील हो जाएं, जानना चाहें उसको। जैसे किसी विषय पर सोच विचार तो करते हैं, लेकिन उसको जानने के लिए क्रियाशील नहीं होते तो हम उसको नहीं जान पाते। जैसे कोई विषय है, किसी विषय का अध्ययन करते हैं जब, तो सोचते हैं तो ये विषय अच्छा है, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तभी तो जान पाएंगे उसको। तो जो प्रयत्नशीलता आरंभ हो जाती है अगर, कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, इसको जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन, मनुष्य और सत्संग का सेवन, महापुरुषों की शरण में जाना, तो ये क्रियाशीलता है। और ये शीघ्र आरंभ नहीं होती। लोग कहते हैं कहाँ अनावश्यक बातों में आप उलझे हुए हैं, संसार को आवश्यक मानते हैं और इस विषय को लोग अनावश्यक मानते हैं। तो क्रियाशीलता आरंभ हो जाए तो ये स्व को जानने के लिए, स्व की तरफ बढ़ने के लिए दूसरी स्थिति है। जब मनुष्य स्वयं को जानना चाहता है, समझिए आप, जब मनुष्य स्वयं को जानना चाहता है तो वो संसार के संबंध में विचारों का परित्याग करता है, और संसार के बारे में जानने के विचार का जब परित्याग होता है तो परमात्मा की तरफ उन्मुखता होती है। संसार का विचार समाप्त हो तो परमात्मा का विचार चलता है, और संसार का विचार चलता रहे तो परमात्मा का विचार नहीं चलता। ये नियम है, सिद्धांत है ये, कि परमात्मा के विषय में जब विचार चलता है, जब हम संसार के विषय में विचार करना समाप्त करते हैं। तो तीसरी अवस्था जो है वह ये होती है कि हम संसार के बारे में विचार करना धीरे धीरे समाप्त करते हैं और परमात्मा के संदर्भ में विचार करना आरंभ करते हैं। उसमें ध्यान इत्यादि होता है, ध्यान है, शास्त्रों का सेवन है, सत्संग है, महापुरुषों की संगत है, आदि आदि बातें उसमें हैं। तो ऐसा होने पर मन परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, परमात्मोन्मुखी हो जाता है, संसारोन्मुखी नहीं होता, संसार से उन्मुख नहीं होता। फिर अब परमात्मा की ओर उन्मुख हो गया, तो परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर मनुष्य को विशेष ज्ञान आरंभ हो जाता है। संसार की ओर उन्मुख होने पर संसार ज्ञान मिलता है, और परमात्मा के उन्मुख होने पर परमात्मिक ज्ञान मिलता है। तो विशेष ज्ञान का उदय होता है उसके अंदर।
और जैसे ही विशेष ज्ञान का उदय होता है तो ये तीसरी अवस्था लोग महापुरुष कहते हैं, ये तीसरी अवस्था है कि ज्ञान का उदय हो जाए, शास्त्रों के संबंध में ज्ञान हो जाए। और चौथी जो अवस्था है, उस अवस्था में ध्यान आदि करने पर विशेष प्रकार के दर्शन होते हैं। सूर्य का, चंद्र का, ये दर्शन होते हैं, सत्गुण प्रबल हो जाता है उस समय।